होप चैनल हिंदी सैबथ स्कूल सर्विस में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम अपनी चर्चा में चलते हैं, जिसकी आज हमारी चर्चा का टाइटल है आइडेंटिटी क्राइसिस। और आज हमारी चर्चा में रहेंगे हमारे साथ डॉक्टर बीडी सिंह और हमारी क्लास। तो आइए अपनी चर्चा में चलते हैं और देखते हैं कि इस विषय में बाइबल क्या कहती है। दर्शकों, आइए हमारे साथ हमारी क्लास के अंदर और आप भी लुत्फ उठाइए इस चर्चा का जो आज हम करने जा रहे हैं। यशायाह की पुस्तक जो कि हमें बाइबल में मिलती है पुराने नामे में, और हम देखेंगे ये किताब आज हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है या नहीं है। दोनों चीज का हम अवलोकन करेंगे। तो यशायाह किताब कब लिखी गई थी? 800 BC, 800 साल मसीह से पहले, यानी आज से अगर आप लगाएंगे तो रफली करीब 2800 साल पहले यशायाह किताब। और हम इस पर क्यों विश्वास करें? क्या वजह हम इस पर विश्वास करें? क्योंकि इसकी सारी भविष्यवाणियां लगभग सच हुई हैं। हाँ, यशायाह की किताब ज्यादातर भविष्यवाणियों की किताब है। यशायाह ने बहुत सी भविष्यवाणियां करी हैं जो करीब करीब सारी सच हुई, सारी पूरी हो गई। सो नेचुरली अगर कोई भविष्य वक्ता हमें किसी चीज के लिए भविष्यवाणी कर रहा है और वो समय से पूरी हो रही है, तो हमारा विश्वास उसके ऊपर बढ़ जाता है। प्रभु यीशु मसीह के लिए उसने बहुत सी भविष्यवाणियां करी और प्रभु यीशु मसीह उसी हिसाब से अपने समय से आए, हमारा विश्वास बढ़ता है। साइरस बादशाह जो मादा और फारस की हुकूमत का बादशाह था, उसका नाम उसने 800 साल नहीं, करीब 450 साल पहले उसने लिख दिया था। अब 450 साल पहले एक बादशाह जिसका नामो निशान नहीं है, वो पैदा भी नहीं हुआ, उसका नाम कौन लिख रहा है? यशायाह अपनी किताब में लिख रहा है। तो आप उसका जब पढ़ेंगे और जब वो भविष्यवाणी पूरी हुई तो आपका विश्वास होगा कि उसने जो भी लिखा वो सही लिखा। और अजीजों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये किताब परमेश्वर की दी हुई है। भविष्यवाणियां परमेश्वर की तरफ से थी। यशायाह ने कुछ अपने मन से या अपने दिमाग से नहीं लिखा, उसने जो परमेश्वर ने कहा वो लिखा गया। सो इट इज अ गॉड गिवन बुक, God given prophecies, और वो उसने लिखी उस जमाने के लोगों के लिए लिखी और आज के जमाने के लोगों के। तो मैं चाहूंगा अगर आप पढ़े यशायाह पहला बाप और उसकी दूसरी आयत से कोई पढ़ दे। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, हाँ, और उसको बढ़ाया भी, हाँ, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया है। हाँ, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी के चरनी को पहचानता है, हाँ, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। क्यों कह रहा है परमेश्वर ऐसा कि बैल अपने मालिक को पहचानता है, एक गधा अपनी चरनी को, अपने मालिक की चरनी को पहचानता है, चरनी जहां पे घास चरने के लिए हो जाता उसको पहचानता है, लेकिन मेरी प्रजा, मेरा इज़राइल मेरे को नहीं पहचानता, मेरी बात को नहीं सुनता, मेरे से बलवा करता है, मतलब मेरे अगेंस्ट है, मेरे खिलाफ जाता है, मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता है। क्योंकि उस टाइम पे वो लोग किसी और वो बाल पूजा करने लग गए थे, पूजा किसी और की करने लग गए थे, इसलिए वो फेथफुल नहीं थे गॉड की तरफ। बिल्कुल, वो फेथफुल नहीं थे। वो परमेश्वर को छोड़ के, परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर आसमान में है उसको छोड़ के वो मूर्ति पूजा करने लग गए थे। इसलिए परमेश्वर उनके लिए कहता है, तुम क्यों बलवा करते हो। और नहीं सिर्फ वो पूजा करने लग गए थे,
उनके तमाम आदतें जो थी वो क्या हो गई? बदल गई थी। अब वो आदतें कैसे बदल गई थी? देखिए, चौथी आयत में अगर आप खोलेंगे तो चौथी आयत में लिखा है, हाँ, यह जाति पाप से कैसी भरी है। उस जाति में क्या आ गया था? पाप। ये कौन सी जाति की बात हो रही है? इज़राइल। इज़राइल के लोगों के लिए बात हो रही है। तो क्या ये हम पे लागू होता है? क्यों लागू होता है? क्योंकि हम आत्मिक इज़राइल और एक ही हम स्पिरिचुअल इज़राइल है। ओके, यह जाति पाप से कैसी भरी है, ये समाज अधर्म से कैसा भरा हुआ, अधर्म से लदा हुआ है। फिर ये वंश क्या है? कुकर्मी है। देखिए, अधर्म है, पाप है, कुकर्म है, उसके बड़े बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। ठीक है, उन्होंने यहोवा को क्या कर दिया? छोड़ दिया है। और आगे वो इज़राइल के पवित्र को क्या माना? तुच्छ माना। वो मेरी पूजा ना करके किसी और की पूजा करने लगे, मुझे छोड़ दिया। वे क्या हो गए? पराये बनकर दूर चले गए, मुझे छोड़ दिया। ये चीज आज हम पे लागू होती है। हाँ, होती है। ये उस जमाने में कही गई, ये टाइप है, और एंटी टाइप हम लोग हैं। तो उस जमाने के लोगों के लिए कही, लेकिन आज हम पर यूं का यूं लागू होती है। और कैसे लागू हो रही है? यहाँ तीसरी आयत में लिखा है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। मेरी प्रजा विचार नहीं करती, इज़राइल मुझे जानता नहीं। क्या मतलब इसका? क्या सोचते हैं? वो पाप तो करते थे, पर वो ये रिपेंट भी नहीं करते थे और सोचते भी नहीं थे, और फिर वो बलि चढ़ाते थे जाके और सोचते कि हमारे पाप धुल गए हैं। और फिर हम ये भी देखते हैं कि ये जो चीज है आज के हमारे उसमें एक वार्निंग भी है कि हमको उस इज़राइल की तरह नहीं करना चाहिए। मैं सोचता हूँ जस का आंसर काफी कुछ ठीक है। आज के जमाने में क्या आप ये कहेंगे मैं तो बहुत विचार करता हूँ, मैं हर सब्त को अपने चर्च में होता हूँ, मैं अपनी टाइट भी देता हूँ, मैं अपनी ऑफरिंग्स भी देता हूँ, और मैं सुबह शाम प्रार्थना भी करता हूँ, और ये भी करता हूँ और वो भी करता हूँ, तो मुझे क्या परेशानी है? मैं तो अच्छा क्रिश्चियन हूँ। तो चलिए अपन इसको जारी रखेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। दर्शकों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं अपनी इस क्लास में। आइए हमारी परिचर्चा में आप भी शामिल हुइए। यहाँ पे लिखा है जो अभी पढ़ा अशोक ने, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता और मेरी प्रजा विचार नहीं करती। क्या वजह थी? परमेश्वर उनकी उपासना से क्यों नाराज था? क्योंकि वो लोग फेथफुल नहीं थे। क्योंकि वो लोग फेथफुल नहीं थे और दूसरों की पूजा करते थे, दूसरी देवी देवताओं की वो पूजा करते थे, और जैसे हो गए थे। उनके सारे काम को कर्म थे, वो अच्छे काम नहीं करते थे। देखिए, परमेश्वर चाहता था कि परमेश्वर का कैरेक्टर उन लोगों में हो, और आज परमेश्वर वही चीज हमसे चाहता है। प्रभु यीशु मसीह का कैरेक्टर हम लोगों में हो। हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में है। प्रभु यीशु मसीह को आप में से किसी ने देखा? नहीं देखा। मैंने नहीं देखा। प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले आए। हम द्वारा तो सिर्फ विश्वास है ना उसमें। तो उस विश्वास को वो चाहता है कि ट्रांसलेट करें हम काय में? एक्शंस में, अपने कामों में। तो वही चीज परमेश्वर वहां चाह रहा था। ये टाइप है, देखिए। और टाइप ये है कि इज़राइल को खुदा चाहता था कि अपने कामों में वो प्रभु के कैरेक्टर को, परमेश्वर के कैरेक्टर को उतारें या ट्रांसलेट करें।
आज प्रभु यीशु मसीह हमसे यही चाहता है, जो हम स्पिरिचुअल इज़राइल हैं, स्पिरिचुअल इज़राइल से प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है कि हम उसके कैरेक्टर को, प्रभु के कैरेक्टर को अपने कामों में क्या करें, ट्रांसलेट करें, उतारें। जैसा मैं सिद्ध हूँ तुम भी सिद्ध बनो। जैसे मैं सिद्ध हूं तुम भी सिद्ध बनो। बहुत अच्छी बात। क्या क्या पाप आज कलीसिया में मिलते हैं? वहां तो हमने देखा, बाइबल में पढ़ा, यशाया ने बताया कि उनके सारे पाप को कम थे, और नहीं, उनके एक्शन सारे को कम थे। वो कहता हर जाति पाप करती है, उनमें अधर्म मिलता है, उनके वंश में कुकर्म मिलता है, उनके बच्चे बिगड़े हुए हैं, यहोवा को उन्होंने छोड़ दिया है, वो उन्होंने पवित्र यहोवा को तुच्छ जाना है और पराये बनकर वो दूर चले गए। तमाम चीजें यशाया बोल रहे। आज कलीसिया में क्या कुकर्म या क्या चीज मिलती है? करप्शन और चोरी, झूठ और एक दूसरे से बैर रखना और नीचा दिखाना, बिल्कुल। और उस समय भी उनका न्याय सही नहीं होता था, और आज भी न्याय उस समय भी नहीं होता था, आज भी नहीं होता। और बताइए। उस समय भी वो बाहरी दुनिया की तरफ ज्यादा रहना चाहती थी, और आज भी हम बाहरी दुनिया के साथ ज्यादा रहना चाहते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी बात बोली। वो लोग they wanted to work according to the fashion of the world. आज भी कलीसिया क्या चाह रही है? Want to match themselves with the fashion of the world. भाई अगर मान लो मेरा कलीग रिश्वत खा रहा है सरकार में बैठा हुआ, तो मैं भी खा लूं तो क्या परेशानी है? सभी लोग खा रहे हैं। इजरायलियों ने उन अपने अन्य जातियों को रोल मॉडल बना लिया था। बिल्कुल सही है। और आज भी हम अपने जो हमारे आसपास के लोग होते हैं उनको हम रोल मॉडल बना लेते हैं कि देखो उन्होंने कितनी तरक्की करी, उन्होंने कितने सफलता पाई है, मैं भी उन्हीं की तरह से सफलता पाऊं और तरक्की करूं। तो ये तमाम चीजें, लेकिन प्रभु ये नहीं चाहता। प्रभु क्या चाहता कि तुम मेरे पे डिपेंडेंट रहो, मैं तुमको दूंगा, तुम मेरे लोग हो। और वो चाहता है कि हम पवित्र हो, हमें करप्शन ना मिले। अब देखिए, अगर आप पढ़िए मोंटू, मैं चाहूंगा आप पढ़िए 21वीं आयत से, पहला बाप और उसकी 21वीं आयत। जो नगरी सती सदवी थी, हाँ, वह कैसे व्यभिचारिणी हो गई। देखिए, जो नगरी सती साध्वी थी वो कैसे व्यभिचारिणी हो गई। सती साध्वी कहते हैं ना कि भाई ये तो एकदम पवित्र है ना। बोले ये सती साध्वी जो नगरी थी, ये कौन सी नगरी की बात कर रहे हैं? इज़राइल, यरूशलेम। ठीक है, इज़राइलाइट्स की बात हो रही है। आज हम क्या हैं? स्पिरिचुअल इज़राइल। आपको हमेशा दिमाग में ये टाइप और एंटी टाइप लेके चलना पड़ेगा इस किताब को समझने के लिए, और बड़ी अच्छी तरह से समझ जाएंगे अगर आप इसको लेके चलेंगे। ठीक है, पढ़िए, देखे क्या कहते हैं। वह न्याय से भरी थी, वो न्याय से भरी थी, और उसमें अधर्म पाया जाता था। हाँ, परंतु उसमें नहीं, उसमें धर्म पाया जाता था। हाँ, और परंतु अब उसमें हत्यारे भी पाए जाते हैं। हाँ, तेरी चांदी धातु का मैला हो गई। हाँ, और तेरे दाख मधु में पानी मिल गया है। हाँ, और तेरे हाकिम हठीले और चोरों से मिल गए हैं। तेरे हाकिम हठीले और चोरों से मिल गए। हाकिम कौन? द गवर्नर्स, द एडमिनिस्ट्रेटर्स, पीपल हु रूल इनटू द गवर्नमेंट। तेरे मिनिस्टर्स वो क्या हो गए? हठीले हो गए, चोरों और डाकुओं से मिल गए। ये देखिए एंटी टाइप आ रहा है। वो टाइप था, यशाया उन लोगों को बोल रहा है, लेकिन वहां तो अप्लाई हुआ ही हुआ। ये अप्लाई कहां हो रहा है? आज के रोज भी हो रहा है। आगे देखिए वो क्या कह रहा है। वे सब के सब घूस लेने वाले और भेंट की लालची हैं। देखिए वो सब के सब घूस लेने वाले हैं और भेंट के लालची हैं। टाइप, एंटी टाइप, स्पिरिचुअल इज़राइल या ये दुनिया
या ये लोग? ठीक है कि नहीं? तो आगे बढ़िए। वे अनाथ का न्याय नहीं करते हाँ। और न विधवा का मुकदमा अपने पास आने देते हैं। वो जस्टिफिकेशन किसी का नहीं करते, किसी का न्याय नहीं होने देते, ना किसी विधवा का, नहीं किसी अनाथ का। न्याय जो है वो खरीदा और बेचा जा रहा है। कितनी सही चीज है। तो क्या यशाया की किताब उसी जमाने के लोगों के लिए थी? नहीं, ये आज के लिए भी उतनी ही लागू है जितने आज से 2800 साल पहले जब यशाया ने इसको लिखा। जो गुनाह उस समय थे आज भी वो गुनाह आज भी वो गुनाह है, वो गुनाह बढ़ गए हैं, बढ़ गए। वो गुनाह बढ़ गए हैं। न्याय आज भी नहीं है। न्याय आज भी नहीं है, उस समय भी नहीं था, आज भी नहीं है। देखिए, परमेश्वर का कलाम कभी नल एंड वॉइड नहीं होता, कभी ऑब्सलीट नहीं होता, कभी वो ये नहीं कि ये पुराना हो गया अब इसे उठा के फेंक दो। आज जो आपने अखबार पढ़ा है वो अखबार कल पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। परसों जो आपने अखबार पढ़ा क्या वो आज पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ये पुस्तक ऐसी पुस्तक है जिसको आप रोज पढ़ेंगे, रोज पढ़ते हैं और नई चीज मिलती है, और नई चीज इसको खोजने को मिलती है। ये कभी बेकार नहीं होती। तो ये कितनी अच्छी, क्योंकि ये परमेश्वर की तरफ से, इसलिए आप इस पे विश्वास करते हैं। परमेश्वर की तरफ से, इसलिए आप उसमें हमेशा नई चीज पाते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा और देखेंगे और मैं चाहूंगा फिर हम इसको टॉपिक को बदलेंगे अपने। 18वीं आयत देखिए। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवनी रंग के हो तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। आओ हम वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे कितने ही लाल रंग के क्यों नहीं हो, वो मैं सफेद कर दूंगा। चाहे वो कितने ही अगवानी रंग के हो, मैं उनको साफ कर दूंगा। हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद वापस से हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। तो दर्शकों, हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। हमारे तीसरे और आखिरी सेगमेंट में आपका स्वागत है। दर्शकों, आइए हम अपनी परिचर्चा को जारी रखते हैं और मुझे उम्मीद है आप इसका आनंद लेंगे। 18वीं आयत है यशाया पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लहू रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अगवानी रंग के हों तो भी वो ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। प्रभु क्यों, ये एक प्रॉमिस है, देखिए एक वायदा है प्रभु का अपने लोगों से कि तुम्हारे पाप कितने लाल, लाल रंग किसको दर्शाता है? पाप को। पाप को क्यों, गिल्ट को क्यों दर्शाता है लाल रंग पाप को? डेथ से रिलेटेड खून। खून, हम कहते हैं इसके हाथ काय से रंगे हुए हैं? खून से। ये कहावत है, पाप को दर्शाता है। चाहे तुम्हारे हाथ या तुम्हारे पाप खून की तरह पाप से लदे हुए हो, मैं उन्हें क्या कर दूंगा? हिम की तरह श्वेत कर दूंगा, ऊन की तरह सफेद कर दूंगा। सफेद रंग किसको दर्शाता है? पवित्रता को, प्योरिटी को। ठीक है, तो चाहे कितने ही तुम्हारे पाप क्यों ना हो, मैं उनको क्या कर दूंगा? पवित्र कर दूंगा, धो के तुम्हारे को साफ कर दूंगा। लेकिन उसके साथ देखिए एक चीज और है। आप देखें 5वां अध्याय और उसकी 4थी आयत पढ़िए। मेरी दाग की बारी के लिए और क्या करना रह गया है जो मैंने उसके लिए नहीं किया? हो फिर क्या कारण है? जब मैंने देखा दाग की आशा की, तब उसमें निकम्मी दाग लगी। मेरी दाग की बाड़ी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने। अगर आप इसको पूरे को पढ़े तो इस तरीके से वो कहता है
कि मैंने एक ऊंचे स्थान के ऊपर अपनी बाड़ी, दाख की बाड़ी लगाई। मैंने उसको साफ किया, सारे पत्थर हटाए और सारे कांटे हटाए और उसके बारे में चॉइस दाख को मैं लेकर आया। अंगूरों को लेकर आके मैंने वो अंगूर की बेलें लगाई और उसके चारों तरफ मैंने बाड़ लगाई और मैंने वाइन प्रेस भी वहां पर लगाई और मैंने ऊपर एक वो वॉच टावर भी बनाई। सब कुछ मैंने करा, पूरे खेत को तैयार किया। लेकिन जब उसमें दाख आए तो क्या हुआ? ये क्या बात कर रहा है परमेश्वर? ये उस टाइम की इजराइल की बात कर रहा है कि जब वो खुदा उनको इजिप्ट से निकाल के लेके आया, मिस्र से निकाल के लेके आया। हाँ। उनको हर वॉर में विजय दिलाई। हाँ। और उनके साथ साथ चला। हाँ। और उनकी हमेशा हर तरह से रक्षा करी। बिल्कुल। फिर भी वो लोग उनसे, परमेश्वर से दूर चले गए। मतलब परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। चौथी आयत देखिए आप। चौथी आयत में कहता है मेरी दाख की बाड़ी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उनके लिए न किया हो। अब देखिए, मेरी दाख की बाड़ी के लिए, ये बाड़ी की बात नहीं हो रही है यहां पे। अगर प्रोनाउन काम में लिया है, जो मैंने उनके लिए ना किया, तो दाख की बाड़ी कौन है? इज़राइल। उस समय इज़राइल, इस समय स्पिरिचुअल इज़राइल, आप और मैंने क्या किया? आज हमारे लिए परमेश्वर ने क्या किया? अपने बेटे को दिया। अपने बेटे को दिया। किस हिसाब से आप कहते हैं अपने बेटे को दिया? क्योंकि उस वक्त वो इजराइलाइट्स भी गुनाह में थे और आज हम भी पाप करते हैं। अब पाप करते हैं तो उन्होंने उनको भी गुनाह से निकाला और खुदावन यीशु मसीह की मदद से हम भी गुनाह से बाहर आए। और क्या सोच सकते हैं आप? यूहन्ना 3:16 लिखता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दिया। नहीं, वो तो हम डिस्कस कर ही रहे, वो उसने किया 3:16। सबसे बड़ी बात ये कि परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए सारे हुक्मों को माना। इन अदर वर्ड्स, उसने आपके और मेरे लिए पवित्रता को कमाया इस दुनिया में। भाई, उसने अगर हुक्मों को माना तो आपके और मेरे लिए माना। वो तो खुद परमेश्वर है, वो तो खुद हुक्मों को देने वाला है। उसको हुक्म मानने की जरूरत कहां थी? एक एग्जाम्पल सेट कर, लेकिन उसने एक एग्जाम्पल सेट करी आपके लिए, मेरे लिए, कि हुक्मों को मानना जरूरी है। वो तो खुद हुक्मों को देने वाला था। और इसलिए भी कि जो शैतान का आर्ग्यूमेंट था कि खुदा के हुक्मों को कोई मान नहीं सकता, और वो इस जो गिर गया है, ये फॉलन रेस है, ये नहीं मान। बहुत अच्छा थॉट है कि वो हमारे लिए, तो क्या हम उसके सैक्रिफाइस को तवज्जो ना दें? क्या उसको इम्पोर्टेंट नहीं माने? ये बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगा कि हम इसको यहीं पर खत्म करें। और दर्शकों, अगले हफ्ते फिर हम इसी चर्चा के अंदर आएंगे और इस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। आप अगले सब्त फिर हमें ज्वाइन करिएगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे। तो दर्शकों, जैसे कि आज हमने कई नई चीजें सीखी। आज के हमारे पहले लेसन में हमने सीखा आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में, कि बाइबल इस विषय में क्या कहती है। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। हम आपसे मिलते हैं हमारे दूसरे लेसन में।